पुलिस ने अब जाकर इस मामले में कार्रवाई की है। अब बड़ी खबर आपको बता दें, मनोहर कैबिनेट की बैठक खत्म हो गई है और इस बैठक में कई बड़े फैसलों पर मुहर लगी है। ये बैठक चल रही थी मनोहर कैबिनेट की, जो अब खत्म हो चुकी है। इस बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए, कई बड़े फैसलों पर इस कैबिनेट की बैठक में मुहर लगी है। कॉटन प्रोडक्शन के एरिया में वो स्टैब्लिश नहीं हो पा रही थी, तो इससे एक हरियाणा सरकार ने छूट दी है। नए उद्योग लगाने वालों को ग्रामीण क्षेत्र के अंदर भी, कृषि के क्षेत्र के अंदर भी, रूरल एरिया के अंदर भी इस प्रकार इंडस्ट्री स्टैब्लिश करने का काम कर सकते हैं, यदि वो अपनी सुविधाएं जो उसको उपलब्ध होनी चाहिए वो स्वयं जुटाना चाहे तो सरकार का उसको फ्री हैंड है। यदि वो सरकार से HSIDC के माध्यम से को रोड्स की या ट्रांसपोर्टेशन की या जिस प्रकार के इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलपमेंट करने की कोई हेल्प लेगा तो उसके लिए वो चार्जेस देने पड़ेंगे। इसी प्रकार से हरियाणा राज्य अनुजाति आयोग अधिनियम 2018 को भी ड्राफ्ट रूल जो बनाने की बात थी वो कर दिए है, मंजूर कर दी है, परंतु इसमें एक कंडीशन रखी थी कि हरियाणा जाति आयोग डिप्टी चेयरमैन और मेंबरों को एक सर्च कमेटी बना के वो उनकी सिलेक्शन करेगी। तो वो मुझे लगता था कि लंबा प्रोसेस हो जाएगा। आज की कैबिनेट ने तय किया वो लंबे प्रोसेस को छोड़कर पहले भी जैसे महिला आयोग का गठन और हमारे पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपने अनुशंसा से किया है, तो उसको आज माननीय मुख्यमंत्री जी को पावर हमने डायरेक्टेड कर दी सर्च कमेटी में जाने की बजाय। हरियाणा राज्य जाति आयोग, अनुसूचित जाति आयोग, राज्य अनुजाति आयोग अधिनियम 2018। ये क्या आयोग का नाम क्या है? हरियाणा राज्य अनुसूचित जाति आयोग 2018। इसी प्रकार से हरियाणा सौर ऊर्जा पॉलिसी को भी आज हमने मंजूरी देने का काम किया है। उसमें एक डेडलाइन तय कर दी है। आज 13 फरवरी 2018 तक जिन लोगों ने हरेडा में अपने आप को इनरोल तो कर दिया, परंतु उन्होंने आगे किसी प्रक्रिया में आगे वो बढ़ नहीं रहे हैं, परंतु जिन लोगों ने रोल किया हरेडा में और हरेडा में रोल करने के बाद उन्होंने जमीन परचेज कर ली है, केवल जमीन परचेज की है, जो हमने पहले सुविधाएं जुटाई देने का काम किया था, जो रिलैक्सेशन देने का काम किया था, हम उसको विड्रा कर रहे हैं, परंतु नयों के लिए विड्रा कर रहे हैं। जो पुराने लोग जिन्होंने अपना इंफ्रास्ट्रक्चर परचेज कर लिया है परंतु स्टैब्लिश नहीं किया, उनको भी इस पॉलिसी से बाहर नहीं दे रहे। उनको तो हम उस प्रकार का लाभ देने का काम करेंगे, परंतु 13 फरवरी तक जिन लोगों ने एस्टेब्लिशमेंट की तरफ कोई कदम नहीं बढ़ाया, बेशक से वो हरियाणा में अपने आप को एनरोल किया हो, उनको आगे वो सुविधाएं हम नहीं देंगे। इसी प्रकार से रीजनल रैपिड ट्रांसपोर्ट सिस्टम को भी आज की हमारी स्वीकृति मिल गई है। इसके तहत वित्त विभाग 500 करोड़ रुपए की राशि उपलब्ध कराएगा। यह दिल्ली, गुरुग्राम, बावल, अलवर के बीच कनेक्टिविटी हमारी ये रैपिड ट्रेन, ये ट्रांसपोर्ट सिस्टम इसको बनाने का काम करेंगे। इसका सबसे बड़ा पार्ट केवल हरियाणा के यूज के लिए होगा। दिल्ली में तो केवल 20 किलोमीटर का एरिया है इसका और लगभग 1.5 या 2 किलोमीटर का केवल राजस्थान के अंदर हिस्सा आता है। यह हरियाणा के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। यह केंद्र की एक योजना है। टोटल इसका लगभग 132 किलोमीटर है। 100 किलोमीटर के आसपास हरियाणा को इसका लाभ मिलेगा। ये दिल्ली से अलवर के बीच में रीजनल रैपिड ट्रांसपोर्ट सिस्टम है। तो आप सुन रहे थे राज्य मंत्री कृष्ण बेदी को, जो आज मनोहर कैबिनेट की बैठक हुई, उसमें जो फैसले हुए हैं उन पर विस्तार से वो मीडिया के सामने अपनी बात रख रहे थे। खबरों में आगे बढ़ते हैं। इनेलो सुप्रीमो ओपी चौटाला बीजेपी के साथ हाथ मिलाने को तैयार हैं। चौटाला ने कहा कि उन्हें किसी के साथ गठबंधन पर कोई ऐतराज नहीं। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि चुनाव के वक्त वो कार्यकर्ताओं के बीच मौजूद रहेंगे, चाहे उन्हें जेल ही क्यों ना तोड़नी पड़े।
21 दिनों की फरलो पर जेल से बाहर आए इनेलो सुप्रीमो ओपी चौटाला इन दिनों पूरे प्रदेश को नापने और भांपने की कोशिश में जुटे हैं। मंगलवार को ओम प्रकाश चौटाला ने एक के बाद एक 3 जिलों का दौरा किया और कार्यकर्ताओं में नई जान फूंकने की कोशिश की। इनेलो सुप्रीमो ने पहले कैथल, फिर करनाल और आखिर में पंचकुला का दौरा किया। कैथल में ओपी चौटाला ने कहा कि चुनाव के वक्त वो कार्यकर्ताओं के बीच में होंगे, फिर चाहे उन्हें जेल ही क्यों न तोड़नी पड़े। इसमें किसी सबूत की दरकार नहीं। चुनाव जब घोषित होंगे तो अब के चाहे मुझे कुछ करना पड़े, जेल तोड़ के भी आना पड़े, तो चुनाव में आपके बीच में हूं। उधर जब ओपी चौटाला से बीजेपी से गठबंधन पर सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि चुनावों के वक्त एक जैसी सोच रखने वालों के साथ रिश्ते बनते भी हैं और टूटते भी हैं, और बीजेपी के साथ तो पहले भी गठबंधन हुआ था। बीजेपी हार गई थी पार्लियामेंट में, और फिर नए सिरे से जब चुनाव हुए थे, अटल बिहारी वाजपेयी जी जब प्रधानमंत्री बने थे तो हमारा साथ था कि नहीं था। समान विचारधारा के लोग आपस में मिलेंगे, जुड़ेंगे, हमारी नीतियों से सहमत कोई हमारे साथ शामिल होना चाहेगा, हम उसका स्वागत करेंगे। अब चौटाला साहब के इन बयानों के क्या मायने निकाले जाएं, कहना मुश्किल है, क्योंकि एक और वो पार्टी को फिर से मजबूती देने में लगे हैं, वहीं बीजेपी से गठबंधन से भी उन्हें गुरेज नहीं है, फिर चाहे बात इशारों में ही क्यों ना कही हो। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 हरियाणा। खबरों में आगे बढ़ते हैं, बात रोहतक की। रोहतक में एक बार फिर हॉरर किलिंग से सनसनी फैल गई है। नया पड़ाव इलाके में पति पत्नी की घर में चाकुओं से गोदकर बेरहमी से हत्या कर दी गई। वारदात आज तड़के की बताई जा रही है। दोनों के शव खून से लथपथ घर में पड़े मिले। आरोपियों ने वारदात के बाद खून को पानी से धोने की भी कोशिश की। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। शुरुआती जांच में मामले को हॉरर किलिंग के रूप में देखा जा रहा है, क्योंकि 7 साल पहले सोनिया और सोनू ने अंतरजातीय प्रेम विवाह किया था। तो वहीं मंदिर जा रही थी तो इनका गेट खुला हुआ था। वैसे इतनी जल्दी गेट खुलता नहीं है, 7:45 बजे के करीब। तो मैंने इनको, कुत्ते अंदर घुस रहे थे, तो मैंने आवाज लगाई, सोनिया नाम है इनका, सोनिया सोनिया कुत्ते अंदर घुस रहे हैं। तो ये कोई बोला नहीं। मैंने अंदर जाके देखा, अंदर फिर मैंने आवाज लगाई, मैंने कहा सोनू सोनू, उनके हस्बैंड का नाम सोनू है। तो कोई बोला नहीं। तो फिर मैंने उनको देख ही लिया था, सोनिया को बाहर ऐसे, मैं गेट बंद करके और चली गई। वो जैसे अभी लेटे हुए हैं उसी हालात में लेटे हुए। वहाँ जाकर देखा तो मियाँ बीवी है, उनकी हत्या की हुई थी और उन पर मल्टीपल इंजरियाँ थी। उस पर जो लगता है प्राथमिक तौर पर जो शार्प वेपन है, चाकू टाइप। अब उसके बाद अब उनको एफएसएल्स वगैरह हमने बुला के उसकी मुआयना करा दिया और डेड बॉडी को जो है पोस्टमार्टम के लिए हॉस्पिटल में।